नमस्कार विद्यार्थियों, आज मैं कक्षा चौथी विषय हिंदी व्याकरण संबोध पाठ 13 पर्यायवाची शब्द के बारे में आप लोगों को समझाऊंगी। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? पर्यायवाची शब्द मतलब जिसका शब्द भले ही अलग अलग हो, उसका अर्थ एक ही होता है, उसे कहते हैं पर्यायवाची शब्द। मतलब समान या एक जैसे अर्थ बताने वाले शब्द को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे हम अध्यापक बोलते हैं, शिक्षक भी बोलते हैं, गुरु भी बोलते हैं और आचार्य भी बोलते हैं, पर इन सब का अर्थ एक जैसा है, सिर्फ उसका नाम अलग अलग इससे हम पुकारते हैं। जैसे माता भी बोलते हैं, माता को माँ भी बोलते हैं, अम्बा भी बोलते हैं, जननी। बेटा को हम पुत्र भी बोलते हैं, तनुज लड़का। बेटी को जैसे पुत्री, तनुजा लड़की। पिता को तात भी बोलते हैं, जनक भी बोलते हैं, पितृ भी बोलते हैं। ऐसे शब्द को पर्यायवाची शब्द कहते हैं जिसका अर्थ समान हो। अब मैं आपको पाठ 15 अनेकार्थी शब्द के बारे में समझाऊंगी। अनेकार्थी शब्द मतलब कैसे? ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं उसे अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अब जैसे तीर, ये एक ही शब्द है पर उसके दो अलग अलग अर्थ होते हैं। कैसे? एक तीर मतलब क्या होता है? नदी का किनारा। जैसे मैं नदी किनारे जा रहा हूँ, नदी के तीर जा रहा हूँ। और एक तीर मतलब बाण। तो तीर शब्द एक ही है पर इसके क्या हो गया? अर्थ दो हो गए, इसके अलग अलग अर्थ हो गए, उसके कहते हैं अनेकार्थी शब्द। जैसे पत्र को हम चिट्ठी भी कहते हैं और पत्ता भी कहते हैं। और मगर हम मगरमच्छ भी कहते हैं, और मगर मतलब परंतु भी होता है। तो इस तरीके से ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं उसे अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अब हम पाठ 17 विराम चिन्ह के बारे में जानेंगे। विराम चिन्ह पंक्चुएशन मार्क्स। विराम चिन्ह किस प्रयोग में लाते हैं कि लिखते समय रुकने या विराम लेने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह कब और कैसे लगाया जाता है इसकी हम जानकारी लेंगे। एक है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम कब लगता है? जब वाक्य पूरा खत्म हो जाता, समाप्त हो जाता है, तब वो अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है। जैसे कि बच्चे खेल रहे हैं, ये पूरा हो गया, उसके बाद में एक विराम चिन्ह लगाया है, वो है पूर्ण विराम। नंबर 2 अल्प विराम। अल्प विराम कब प्रयोग में लिया जाता है? कि वाक्य के बीच में थोड़ा सा रुकने के लिए, रुकने का संकेत देते हैं, उसे अल्प विराम कहते हैं। जैसे हम बोलते हैं शीला, सीमा, शबनम और रूबी सहेलियां है। ये क्या हो गया? हम रुक रुक के बोले, तो इसमें अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है, मतलब रुकने के लिए। अब है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्न करते समय या वाक्य के अंत में जो लगाया जाता है प्रश्न पूछने के लिए, उसे प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। जैसे तुम्हारा नाम क्या है? तो फिर अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। अब है नंबर 4 विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक चिन्ह कब लगाया जाता है? दुख होता है, खुशी, आश्चर्य होता है, घृणा आदि भावों को प्रकट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इस वाक्य के बीच में भाव प्रकट करने वाले शब्दों के बाद लगाया जाता है। जैसे अरे तुम आ गए, एकदम अचानक कोई आए, अरे के बाद विस्मयादि बोधक। वाह कितना सुंदर पक्षी है, वाह मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है, तो वाह कितना सुंदर पक्षी है, ये इसमें वाह के बाद विराम चिन्ह लगाए। अब नंबर 5 हम जानेंगे योजक चिन्ह। ये दो शब्द को जोड़ने के लिए लगता है।
प्रयोग किया जाता है इस चिन्ह का। सरीखे सरीखे समान शब्दों के, जैसे माता पिता, आना जाना, इधर उधर, अंदर बाहर, इस तरीके से मिलते जुलते शब्दों पर इसका प्रयोग किया जाता है। तो आज हमने ये विराम चिन्हों में सीखा और आपको समझा होगा। यहीं पे हम विराम लेते हैं। धन्यवाद।